नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आपका स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं मेंदर और मुमल की प्रेम कहानी। ठीक है, ये अपने राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस एक लव स्टोरी है। तो आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि लव स्टोरी में तो सबको मजा आता ही है। अपने जैसे हीर रांझा हुए थे, ढोला मारू हुए थे, या जूली सेरियट वगैरह जो भी माने जाते हैं अपने, तो उसी की तरह अपने राजस्थान की ये प्रेम कहानी फेमस है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने के अंदर तो अपने जैसे हीर रांझा हो गया, अपना महेंद्र मुमल हो गया, दोनों की लव स्टोरी हो गई, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, आज लव स्टोरी बदली है। आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज कंडीशन उल्टी ज़्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में तो चलो एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, हो गई खत्म कहानी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में राजा अलग कास्ट से, रानी अलग कास्ट से, और दोनों की शादी उसकी अलग, उसकी किसी और के बॉयफ्रेंड से, इसकी किसी और की गर्लफ्रेंड से। तो आज की परिस्थिति ज़्यादा टफ हो रही है, तो वो अपने को आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देख के चलना है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं मेंदर और मुमल की प्रेम कहानी। तो क्या है, सबसे पहले ये अपने मेंदर जी है और ये अपने मुमल है। राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस ये लव स्टोरी है। तो मेंदर कहाँ से हुआ करता था? मेंदर था अपने अमरकोट का राजा। कहाँ का राजा था? अमरकोट का राजा। अमरकोट, अमरकोट कहाँ पड़ता है? अभी तो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस टाइम अपने राजस्थान के अंदर ये अपने भारत का हिस्सा हुआ करता था। और अपने जो मुमल थी वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो अपने लोदरवा की राजकुमारी थी। लोदरवा, लोदरवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर, जैसलमेर। ठीक है। तो एक दिन अपने जो मुमल होती है, मुमल क्या होती है? बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। अपने उस टाइम के जो जमाने के अंदर मानी जाती थी कि मुमल जैसे खूबसूरत लड़की या महिला पैदा ही नहीं हुई, इतनी ज्यादा मुमल की खूबसूरती फेमस थी वहां पे उस टाइम। उसके बाद में अपने जो भी महेंद्र होता है, महेंद्र कहाँ का राजा होता है? अमरकोट का राजा होता है महेंद्र। एक बार की बात है, मुमल शादी वगैरह कर नहीं रही थी। मुमल को ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा शासक चाहिए, या मेरा पति ऐसा होना चाहिए ना जो क्या हो, सर्वगुण संपन्न हो, जो एक बहुत ज्यादा क्या हो, वीर हो, जिसकी वीरता के बखान किए जाए, और जिसके बुद्धिमत्ता भी क्या हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और एकदम हटाकटा अपना सूरवीर आदमी हो। तो महेंद्र की ऐसी कामना थी कि मेरा जो राजकुमार होगा वो घोड़े पे बैठ के आएगा और मेरे को लेके जाएगा। ठीक है। अपने महेंद्र जी होते हैं वो एक दिन शिकार के लिए निकलते हैं। किसके लिए निकलते हैं? शिकार के लिए निकलते हैं। और उस टाइम अपने जो रेगिस्तान वाला इलाका था, महेंद्र जी अपने रेगिस्तान में रह रहे थे। तो जब भी शिकार करने निकलते थे तो जब तक शिकार हाथ नहीं आ जाता था तब तक वापस नहीं आया करते थे। ठीक है। तो अपने जो महेंद्र होता है उनके साथ में एक इनका बेनोई और जाता है शिकार करने। कौन जाता है? बेनोई जाता है। बेनोई का नाम होता है हमीर जडेजा। कौन होता है? हमीर जडेजा। ये रविंद्र जडेजा का फूफा ताऊ कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसका संबंध रविंद्र जडेजा का नहीं है। हमीर जडेजा भी साथ में जाता है। दोनों शिकार की तलाश में भटक रहे होते हैं रेगिस्तान वाले इलाके में, कहाँ तो शिकार मिले। ठीक है। तो इनको काफी देर तक शिकार वगैरह मिलता नहीं है। पानी की प्यास व्यास लगती है इनको, बेहोश वेहोश होने लग जाते हैं। थोड़ी दूर पे जाते हैं और वहां पे इन्हें एक नदी दिखाई देती है। कौन सी नदी दिखाई देती है? काक नदी। कौन सी नदी दिखती है? एक नदी सी बनी हुई होती है, काक नदी। इनको बड़ा आश्चर्य होता है कि रेगिस्तान के अंदर नदी कहां से आ गई। इनको लगता है अपना कहीं भ्रम भ्रम तो नहीं है, मरीचिका तो नहीं बन रही अपने साइंस की लैंग्वेज के अंदर। तो ये देखते हैं, वापस गौर करते हैं, और इनको सब सही से थोड़ा स्पष्ट दिखने लगता है। जैसे आंखें वांखें तो ऐसे पानी की तलाश में बेचारा आदमी भूखा मर रहा है, तो आंखें ऐसे थोड़ी धुंधलाई जाती है। तो देखते हैं तो नदी, और नदी के पास में एक महल बना हुआ। महल का नाम भी क्या था? काक महल। कौन सा महल था? काक महल था। वहां पे दासिया घूम रही है, सैनिक घूम रहे हैं। इनको बड़ा अचंभ हुआ यार। इन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं, पहले पानी वानी पिया, थोड़ा होश में आए। होश में आके देखा तो फिर इनको वही चीज दिखाई दे। इन्होंने जाके वहां पूछा, पूछताछ करी कि ये मेल कौन से राजा का है। कहा और कुछ नहीं, तो रास्ता बताया अमरकोट वापस जाना कैसे है, फालतू भटक गए, शिकार मिल नहीं रहा है, तो अपने वापस घर की तरफ तो चले। तो ये रास्ता वास्ता पूछने जाते हैं तो वहां पे जो भी दासिया वगैरह होती है या जो भी सैनिक होते हैं वो सारे क्या करते हैं, हंसने लग जाते हैं कि यार ऐसे कैसे हंस रहे हो तुम लोग, हमें क्या मूर्ख समझ रखा है। तो कहते तुम मूर्ख वाली बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है ये किला किसका है, ये अपने ये महल किसका है। कि किसका है ये महल? कि ये महल है अपने मुमल का। मुमल क्या है? इस पूरे एरिया के सबसे ज्यादा सुंदर महिला है, और मुमल के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक है। तो ये मुमल का महल है। ये सुन के अमीर अपने जो होता है, अमीर जडेजा, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। उसको लगता है ये मामला ठीक है, अपने का आगे बहुत अच्छी जगह पे आगे। दोनों को बढ़िया खाना पीना खिलाया जाता है दासियों के द्वारा। खाना पीना खिला के और बाद में सूचना दी जाती है किसे?
अपने मुमल को सूचना दी जाती है। ये जो हमीर होता है ना, वो होता है गुजरात का युवराज होता है, ये गुजरात का शासक होता है। कहाँ का होता है ये? गुजरात, ठीक है। अब ये सूचना पहुंचाई जाती है मुमल को कि दो राजकुमार हैं या दो राजा हैं अपने, कहाँ से, एक तो अपने अमरकोट से है और एक अपने गुजरात से है। तो मुमल इच्छा प्रकट करती कि ठीक है, मिलने के लिए बोलो, एक आदमी बोलो, किसी भी दोनों में से एक आदमी को अपने पास भेजो। ठीक है भाई साहब, दासिया संदेश लेके आती है। किसके पास संदेश लाती है? उन दोनों के पास में संदेश लेके आती है और कहती है आपको मुमल ने मिलने के लिए बुलाया। अब अमीर एकदम भाई साहब उत्सुक आदमी, अमीर कहता भाई जाएगा, सबसे पहले मैं जाऊँ, मैं अपन जाएगा। अपन अपने महेंद्र कहते यार ऐसी क्या उत्सुकता लग रही है तेरे कि यार जो कहानी सुनी थी अभी, जो ये दासिया बकान वकान कर रही थी, उससे मुझे लग रहा है कि पहले तो मुझे ही जाना चाहिए, और तेरे से ज्यादा हैंडसम तो मैं दिखता हूँ। अब महेंद्र को भी लगे यार बहनों आदमी है, कैसे रोके, कब भाई तू जा। अब जैसे ही अपने हमीर गया अंदर, महल के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करके मैं अपने हमीर देखता है कि आगे एक शेर का पुतला बना हुआ है। उसको तो नहीं पता था पुतला बना हुआ है, आगे एक शेर खड़ा है। शेर के जस्ट पास में एक तालाब बना हुआ है छोटा सा, और तालाब के अंदर क्या एक अजगर है। तो ऐसा देख के और अमीर है जो भाई साहब अपने भोचक हो गया, अमीर के वहां पे पटी। अमीर को लगे यार ये क्या है, ये क्या मामला है, कहीं ये डाकन आकन तो नहीं है, फालतू अपने खाक हुआ जाएगी। ऐसे माहौल और बनाया, खाना वाना पहले अपने खिलाया, बढ़िया बकरे को हलाल करते हैं, वैसे अपने क्या करेगी, अब ये हलाल करेगी। पहले बढ़िया खिला दिया, अब अपना निकालेगी, जो भी अपने खिलाए सारा वापस खुद खाएगी। तो अमीर वहां से वापस उल्टे पैर पीछे की तरफ भागता है, अमीर वापस बाहर आता है। अब महेंद्र को लगता है ये क्या हो गया, तू तो अंदर गया था मिलने के लिए कि यार मैं नहीं जा रहा अंदर, तू जा तू। अब अपने क्या हमेशा आदत होती है, खुद के जब चोट लगती है ना आदमी, तो आदमी लगती है यार खाली मैं क्यों मरूं, तू भी जा, तू भी देख क्या। तो भेजता है अरे महेंद्र जी आप जाइए अंदर, बहुत क्या है आकर्षक दृश्य है, आप ही देख के आइए। महेंद्र जी कहते हैं यार ठीक है चलो मैं जाता हूँ। आगे महेंद्र अंदर प्रवेश करता है, महेंद्र प्रवेश करके वही चीज महेंद्र देखता है। तो महेंद्र अपने क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है। महेंद्र उसको सबसे पहले शेर को देखते ही उसके एक तीर मारता है, तीर मारते ही शेर गिर जाता है, और महेंद्र को पता चल जाता है कि ये शेर किसका था। तो अपने शेर मोम का बना हुआ था, तो शेर अपने मोम का बना हुआ होता है। फिर वो अजगर के ऊपर वार करता है, तो अजगर क्या होता है, अपने रुई का अजगर बनाया हुआ रहता है। तो महेंद्र को लगता है आप कॉन्फिडेंस हो जाता है महेंद्र को, महेंद्र लगता है ये फालतू सारा क्या है, नोटिंग कर रखी है, अपना एग्जाम ले रही है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है और चुनौतियां होती है, सारी चुनौतियों को पार करता हुआ महेंद्र अपने कहाँ पहुंच जाता है, मुमल के पास पहुंच जाता है। तो मुमल बड़ी प्रसन्न होती है। अपने जो महेंद्र होता है वो भी एकदम बॉडी बिल्डर आदमी, ढील का डाकी टाइप का एकदम हटाकटा आदमी होता है। इधर से जो मुमल होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा सुंदर होती है, आकर्षक महिला होती है। इधर से महेंद्र उनके ऊपर मोहित हो जाता है, उधर से जो मुमल होती है वो इनके ऊपर मोहित हो जाती है। अपने मैं ये मुमल की फोटो दे रखी है यहाँ पे, दासिया बेटी साइड में चारों तरफ, बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं। दोनों का एक दूसरे के प्रति क्या जाता है, दिल आ जाता है दोनों का एक दूसरे पर। अब ये क्या करते हैं, दोनों साथ में अपने 2-4 दिन गुजारते हैं। ये देखो ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी अपने साथ में 2-4 दिन गुजारते हैं, अपने आराम से बढ़िया समय स्पेंड करते हैं साथ में। फिर महेंद्र को लगता है कि यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा। ये बात कहता है वो किसको, मुमल को कहता है। तो मुमल बहुत ज्यादा दुखी होती है, मुमल कहती है कि यार आप ऐसे छोड़ के तो मत जाओ मुझे। तो महेंद्र कहता है यार देखो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पीछे क्या है, मेरी तो 7 तो है रानियां। मैं आपको पहले एक क्लियर कट बात बता देता हूँ, मेरी 7 रानियां हैं। मुमल कहती है आठ मैं हूँ, आप टेंशन नहीं, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 7 से। महेंद्र कहता है चलो ठीक है, मैं अमरकोट का राजा हूँ, कि ठीक है मुझे वापस तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुमल कहती है आप मुझसे एक वादा कीजिए। क्या वादा कीजिए, जैसे ही सांझ होगी, जैसे ही अपने 6 बजे की शाम की, आप क्या करोगे, मेरे पास आओगे, और अगर आप मेरे पास नहीं आए ना तो मैं मर जाऊंगी, या मैं आत्महत्या कर लूंगी, जहर खा लूंगी। उसके बाद में अपने अगले दिन का सवेरा ये सूरज नहीं देखेंगे। ये बात कौन कहती है, अपने मुमल कहती है। महेंद्र को लगता है चलो ठीक है, महेंद्र अपने वादा कर देता है, कसम उसमें जन्म जन्म की। महेंद्र कहता है जाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन क्या ही करे। महेंद्र वादा करके जाता है कि मैं डेली शाम को आपके पास में आऊंगा। अब महेंद्र यहाँ से प्रस्थान करता है, अपने वापस किसकी तरफ, अमरकोट की तरफ प्रस्थान करता है महेंद्र। बढ़िया ऊंट पर बैठकर, उस टाइम रेगिस्तान में ऊँट ही चला करते थे। अब महेंद्र जाता है अपने किधर, अमरकोट जाता है, बढ़िया वापस अपने शासन कार्य संभालता है, और एक रायका के पास जाता है। महेंद्र को लगता है यार अपने शाम को डेली वापस तो जाना पड़ेगा, लेकिन अपन डेली वापस जाएंगे कैसे। अमरकोट और अपने लोद्रवा है बढ़ता है 100 किलोमीटर, 100 के कोस पड़ता है, 100 कोस अब वापस कैसे जाए। तो एक रायका होता है, कौन होता है, रायका। ये किसके पास जाता है, एक रायका के पास जाता है। रायका कौन होते हैं, जो ऊंट रखा करते थे, उनको क्या बोलते थे, रायका बोलते थे। रायका के पास जाता है और कहते हैं आपके पास में ऐसा कोई ऊंट है जो मुझे कहाँ पहुंचा दे, मुझे अपने लोद्रवा पहुंचा दे। डेली शाम को जाना चाह रहा हूँ मैं लोद्रवा, 2-3 घंटे का सफर के अंदर लोद्रवा पहुंच जाना चाहिए। ये कहता है मेरे पास एक ऐसा ऊंट है जो अपने मन की गति से भागता है। कौन, किसकी गति से, मन की गति से। तो कौन सा ऊंट है ये, ऊंट का नाम होता है अपने चितल। कौन सा होता है, चितल ऊंट होता है।
कि इस ऊँट पर बैठो, ये आपको 3 घंटे में 1 घंटे में गाल देगा, आपको क्या गाल देगा, लोदरो गाल देगा। कि चलो ठीक है भाई साहब, अपने महेंद्र बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। महेंद्र को कहता है और क्या चाहिए, शाम को निकलेंगे आराम से, वहां रात को रुकेंगे और सुबह वापस आ जाएगी। ऐसे करते करते अपना महेंद्र कहाँ चले जाता है, महेंद्र ये बढ़िया चीतल के ऊपर बैठता है और बैठ के कहाँ जाने लग जाता है, ये मूमल के पास जाने लग जाती है। मूमल बढ़िया हाथ हिला रही है, रो भाई साहब आगे। महेंद्र जाके चांद वांद, शाम तो हो ही जाती थी, बेचारे जाता था तब तक तो ये अपने वहीं रहने लग गया। रात शाम को जाता था, सुबह वापस आता था। काफी दिनों तक, महीनों महीनों तक यही कहानी चलती रही। फिर ये बात किसको पता चल गई, थोड़े दिनों बाद में इसकी जो रानियां थी उनको पता चल गई। रानियों को लगे यार अपने है कितनी 7, तो 7 का एक दिन फिक्स है कि भाई एक दिन इसके पास, एक दिन इसके पास, ऐसे करके 7 दिन फिक्स है। और अपने जो राजा जी है वो आ ही नहीं रहे यार, कहाँ राजा जी पता नहीं कहाँ गए वो। तो सबसे ज्यादा प्रेमी आदमी या सबसे ज्यादा मोह किसके प्रति होता है, जो सबसे छोटी रानी होती है उसके प्रति होता है। छोटी वाली सबसे लास्ट में सोच समझ के लाई जाती है, स्टार्टिंग वाली तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ले आते थे। तो सबसे छोटी रानी के पास में जाती है बाकी सारी रानियां और जाके बोलती है ये क्या कर रखा है तूने, जादू टोना, कब से इसको अपने पास में फंसा रखा है, हमारे पास तो तू आने नहीं देती। ऐसे थोड़ी होता है, लुगाया तो हम भी है, बाकी तू अकेली थोड़ी है। वो कहती है उसको मेरे पास आए हुए 3-4 महीने हो गए। कि ऐसा मामला, कि हाँ ऐसा मामला, मेरे पास तो आ ही नहीं रहा वो। कि तो फिर जाता कहाँ है, कि वो मुझे नहीं पता ये जाता कहाँ है, लेकिन रोज शाम को कहीं अपने ऊंट पर बैठ के जाता है और जब सुबह वापस आता है ना तो पूरा भीगा हुआ रहता है। कि सही में हाँ, कि पूरा पानी पानी होकर रखता है आदमी। कि चलो भाई, ये सारी इकट्ठी होके जाती है उसकी माँ के पास, महेंद्र की माँ के पास में जाती है और उनको ये सारी बात बताती है। महेंद्र की माँ कहती है काम करना, जब वो अगली बार आए ना तो ये क्या काम करना, एक बर्तन के अंदर वो पानी जो उसके बालों से जो पानी टपकता रहता है ना, वो पानी तो मेरे पास ले आना, मैं देख के मैं बता दूंगी वो कहाँ जा रहा है। इतने अपने नॉलेज है, अपने बड़े ज्ञानी आदमी है। ठीक है भाई साहब। अपने जो बाकी रानियां होती है वो अगले दिन जब महेंद्र आता है वापस आके सोता है सुबह, और उसके बालों से जो पानी टपक रहा होता है उस पानी को इकट्ठा करके और वो ले जाती है किसके पास में, महेंद्र की माँ के पास ले जाती है। और माँ के पास ले जाके उसको बताती है कि ये जो पानी है वो कौन सी नदी का है, ये पानी काग नदी का है। कौन सी नदी, काग नदी। आपने देखी थी काग नदी, काग नदी का इतना जो अपने मीठा पानी है या इतना जो निर्मल पानी है वो कौन से नदी का हो सकता है, वो अपने काग नदी का होता है। तो उसकी माँ समझ जाती है कि ये जा रहा है किसके पास में, मूमल के पास में जा रहा है। तो माँ कहती है अगर ये मूमल के पास में जा रहा है ना तो तुम लोग तो भूल ही जाना कि अब तुम्हारे पास में ये वापस आएगा। जब आदमी बढ़िया अपने क्या मिल रहा है, घेवर मिल रहा है, तो फालतू चक्कियों के चक्कर में क्यों फंसेगा, है नुकती चक्की थोड़ी खाएगा जब घेवर मिल रहा है। तो कहते अब तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा वो कुछ। तो उनको लगता है यार अपने कुछ तो करना पड़ेगा, अपने पास में नहीं आएगा, दूसरी रानी पास में जाएगा या मुमल के पास में जाएगा, तो अपन क्या करेंगे पीछे, अपन भी तो 7 रानी हैं। ये सब मिलके जाती है अपने राइका के पास में कि यार ये आदमी एक दिन के अंदर जाके वापस कैसे आ जाता है इतने दूर। तो कहती है एक राइका है, उसके पास में एक ऊंट है, ऊंट का नाम क्या, चीतल। के चीतल के पास चीतल है, चीतल क्या करता है, जल्दी से ले जाता है और जल्दी से वापस लेके जाता है और वहां बढ़िया से टाइम स्पेंड कर लेता है काफी सारा। वो जाती है राइका के पास, राइका को बढ़िया धोती है, लताड़ती है, बढ़िया से फुटबॉल बनाती है राइका की, उल्टा गिरा गिरा के, और जो चीतल होता है उसके पैर भी तोड़ देती है। अब ये बात पता चलती है किसको, महेंद्र को पता चलती है कि अपने जो चीतल है उसके पैर वेर तोड़ दिए गए और जो राइका है उसको बुरी तरह से धोया गया है, उसको भी अपने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। तो वो राइका को पूछता है कि यार तेरे पास और कोई जुगाड़ है, दूसरा साधन आदन है तो दे दे यार, ये गाड़ी है तेरे पास दूसरी कोई गाड़ी भी होगी। क्या राइका कहते यार एक और ऊँट है तो सही, लेकिन वो जब तक उसको मारोगे नहीं ना तब तक तो सही चलता रहेगा, अगर तुमने उसे मार दिया ना फिर वो अनियंत्रित हो जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता। महेंद्र कहता है चलो ठीक है जो ही दो, कैसे कैसे काम तो चलाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, अगर नहीं जाएंगे तो उधर क्या मूमल मर जाएगी। ऐसा करके अपना महेंद्र जाता है। अब ये बढ़ता है अपने किस तरफ, लोदरवा की तरफ बढ़ता है और थोड़ी देर बाद में चलता है, लेकिन ये उतनी स्पीड से तो नहीं चल पाता। चीतल तो चीतल होता है, चीतल इस चीज के लिए फेमस होता है फास्ट चलने के लिए, लेकिन उधर मूमल क्या होती है, मूमल बहुत ज्यादा दुखी होती है, रात का समय हो जाता है, महेंद्र आता नहीं है। तो मूमल की बहन होती है सुमन। कौन होती है मूमल की बहन, सुमन, सुमन। इसको लगता है कि यार अपनी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा क्या है, दुखी है, तो इसका मन वन बहलाना चाहिए। तो वो क्या करती है, पुरुष के वस्त्र धारण करती है और पुरुष के वस्त्र धारण करके और रूप धारण करती है किसका, महेंद्र का रूप धारण करती है। दोनों बढ़िया खेल खिलौना खेलती रहती है और खेलते खेलते सो जाती है, दोनों एक बेड पर सो जाती है दोनों। उधर से जो मेमल अपना महेंद्र होता है वो उसको ऊँट को मार देता है, इसलिए वो क्या होता है, अनियंत्रित हो जाता है और वो पहुंचता पहुंचता सुबह कर देता है। सुबह ये यहाँ पे पहुंचता है और पहुंच के देखते हैं आगे, तो उसे ऐसा लगता है कि जो मूमल है वो किसी पर पुरुष के साथ में सो रही है। उसे क्या हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, वो सही से देखता भी नहीं है कि पुरुष नहीं है, क्या है, महिला है खुद ही और उसकी सिस्टर है, वो देखता है नहीं। उसको लगता है यार अगर ये आज ऐसा कर रही है तो ये पहले भी ऐसा कर ही रही होगी और किसी के साथ सो ही रही होगी, बस मैंने आज ही देखा है। तो ऐसा करके वो क्या करते हैं, वहां से वापस लौट जाता है
और ऐसी कसम खाता है कि आज के बाद मैं मुमल का चेहरा भी नहीं देखूंगा। ऐसी कसम खा के वो वापस अपने उल्टे पांव वापस आ जाता है और अपनी क्या करते हैं, वो छड़ी वहीं पे छोड़ देता है या छड़ी वहीं पे गिर जाती है उसकी। जब उसकी छड़ी वहीं पे गिर जाती है, मुमल सुबह उठती है, मुमल उठ के देखती है छड़ी, तो मुमल सारी बात समझ जाती है कि ऐसी ऐसी बात हुई होगी, उन्होंने गलतफहमी पाल ली होगी। सुमन को साथ में देख के वो वापस लेटर लिखती है, किसको, अपने महेंद्र को वापस लेटर लिखे जाते हैं कि आइए आप वापस जो आपकी गलतफहमी हुई है उसको दूर कीजिए। लेकिन महेंद्र अपने जो भी सूचनाकार होते हैं या जो भी मंत्री तंत्री संतरी होते हैं सबको ये बोल रखा होता है कि अपने लोहद्रवा से कोई भी लेटर चिट्ठी आए तो अपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, मेरे तक आनी नहीं चाहिए। वो ऐसे समझ लो कि उधर से अपने किसी जानकार है ही नहीं, ये बोल के महेंद्र कोई भी लेटर वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता है। उधर मुमल की होती है, सूख के काटा हो जाती है, पिया की याद सताने लगती है उसको ऐसा लगता है यार जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है, एक तेरे प्रति तो मौत आ मुझे। फिर मुमल को लगता है कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। मुमल एक दिन एक डांडी जाति के आदमी को बुलाती है और बुला के बोलती है कि एक काम कीजिए, आप मेरा संदेश लेके जाइए और आप हकीकत बता दीजिए। किसे, महेंद्र को बस ये हकीकत बता दीजिए कि मैं एकदम क्या हूँ, पवित्र हूँ, आपके साथ मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ और मैं किसी से कोई मेरा संबंध नहीं है। तो डांडी जाति के जो आदमी होता है वो जाता है वहाँ गीत वीत गाता है महेंद्र के दरबार के अंदर और महेंद्र को सारी हकीकत बताता है। फिर महेंद्र को लगता है कि यार अपने क्या कर दी, बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी। अपने जो मुमल थी वो अपने से सच्चा प्यार करती थी और अपने उसी के ऊपर शक वक कर लिया। तो वापस उसको पूछता है कि क्या आज भी जो मुमल है वो मेरे से इतना ज्यादा प्रेम करती है, अब तो मेरे को काफी समय हो गया है, तो प्रेम करती है कि नहीं करती है। ऐसा करके वो कहता है कि यार देखो मुमल जो है ना आपसे पहले जितना प्रेम करती थी ना अब उससे भी ज्यादा करती है। तो महेंद्र कहता है एक काम करो, आप संदेश ले जाओ कि गाजे बाजे के साथ में महेंद्र आ रहा है बारात लेके और आपको लेके जाएगा रानी बना के। अपने जो संदेशवाहक होता है वापस संदेश पहुंचाता है, उधर मुमल एकदम प्रसन्न हो जाती है, वापस जो सूखा हुआ कांटा था वो वापस फूल फैला जाता है, एकदम वापस सुंदरता उसकी वापस स्टेब्लिश हो जाती है। तो इधर से महेंद्र वापस रास्ते के अंदर जाता रहता है। फिर महेंद्र को लगता है कि यार आदमी मन में डाउट तो रहता ही है कि इतने महीने हो गए यार, ऐसा थोड़ी अकेले थोड़ी रही होगी, किसी और के साथ में सेटिंग कर ली होगी, किसी और के साथ में अपने संबंध स्थापित कर लिए होंगे। वो कहता है यार एक काम करो, आप वापस संदेश लेके जाओ और संदेश ले जाके ऐसे बोलना कि जो महेंद्र है ना वो आपको लेने के लिए आ रहा था लेकिन रास्ते के अंदर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रास्ते में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद में रिएक्शन देखते, एक बार रिएक्शन तो चेक करें कि कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, या फिर कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे होने या ना होने से। तो महेंद्र कहते हैं एक बार क्या करो, आप वापस रिएक्शन चेक करते हैं। महेंद्र अपने वापस संदेश को भेजते हैं और जैसे ये बात किसको पता चलती है, मुमल को ये बताया जाता है कि महेंद्र की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है या महेंद्र को सांप खा गया। ये बात पता चलते ही अपने जो मुमल होती है वो वहीं पे अपना उसका दम निकल जाता है या फिर वो मर जाती है वहीं पे। अब जब ये बात वापस किसको बताई जाती है, महेंद्र को वापस बताई जाती है कि जैसे ही हमने ये सूचना दी मुमल को कि आपकी मृत्यु हो गई है, उधर किसकी मृत्यु हो गई, असली में मुमल की मृत्यु हो गई। ये बात महेंद्र को पता चलती है तो महेंद्र को लगता है कि यार इतनी जो अपने प्रेमिका थी, अपने को इतना लगाव था या अपने को इतना प्रेम करती थी, ऐसी महिला उसके ऊपर अपने डाउट किया तो उसकी वजह से उसकी जान भी चली गई और अपने भी अब जीवन के अंदर अकेले रह गए, कुछ बचा नहीं है जीवन के अंदर। तो ये सब सोच के महेंद्र भी क्या होता है, पागल हो जाता है और वहीं पे पागल हो गया वहीं रेगिस्तान के अंदर भटकता रहता है। ये सारी किसके बारे में बात थी, अपने राजस्थान की बहुत फेमस लव स्टोरी है महेंद्र और मुमल की, उसके बारे में अपन ने बात करी। तो अपने किसी के ऊपर डाउट आउट नहीं करना, ठीक है, दोनों के ऊपर विश्वास बढ़ाए रखना। और जैसे पहले के जमाने के अंदर लव स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी अपने, है ना। आजकल क्या होता है, आजकल हर आदमी को ऐसे लगता है कि लड़की का चक्कर मौत से टक्कर, ठीक है, लेकिन लड़की का चक्कर मौत से टक्कर होता नहीं है। वैसे आप खुद ही जबरदस्ती जाके टक्कर खा रहे हो, लड़की ने थोड़ी बोला मुझे बर्बाद कर दो, खुद बर्बाद हो रहे हो, उसके पीछे पूरे दिन घूमते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, पूरे दिन चैटिंग करते रहते हो, रात को तुम्हारे फोन रखे नहीं जाते, सुबह तुम 12 बजे उठते हो और फिर कहते हो कि मुझे बर्बाद कर दिया किसने, लड़की ने बर्बाद कर दिया। लड़की ने कहाँ से बर्बाद कर दिया, वो तो कभी नहीं बोलते कि मुझे इस आदमी ने बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो अपने एक प्रेम संबंध रखो तो एकदम क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, अपने किसी के ऊपर डाउट नहीं करना है और अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज ये किसकी कहानी थी, महेंद्र और मुमल की लव स्टोरी थी। ओके, थैंक यू सो मच।